हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जियो के चैप्टर 2 का फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और इससे पहले आप चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। हमने कल पढ़ा था जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी, हमने 3 तरह की प्लेट्स के बारे में पढ़ा था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, अब जो ये मूवमेंट होती है इन प्लेट्स के अंदर, वो क्या करती है, चेंज करती है हमारी पोजीशन को। किसकी पोजीशन को चेंज करती है? वो हमारी साइज़ और ऑफ द कॉन्टिनेंट, जो कॉन्टिनेंट के साइज़ को भी क्या कर देती है, वो चेंज कर देती है मिलियंस ऑफ ईयर के अंदर। अब जो ये मूवमेंट है ये इन्फ्लुएंस करती है इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट, मतलब कि जो ये हमारी प्रेजेंट लैंडफॉर्म के फीचर्स हैं, इनको बनाने में भी ये क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। जैसे कि वोल्केनो का एक्टिविटीज़ होती है, जो अर्थक्वेक आते हैं वर्ल्ड के अंदर, ये किसकी वजह से आ रही है? ये 3 तरह की जो प्लेट है इन्हीं की वजह से क्या है, जब इनके अंदर मार्जिन गैप हो जाता है, उसी की वजह से क्या होता है, ये एक्टिविटीज़ होती हैं। अब हम इसमें करेंगे कि जो लैंड मास है, हमारी लैंड कैसे बनी। जो हमारी ओल्डेस्ट लैंड मास है वो जो पेनिनसुला पार्ट, पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, जो 3 साइड से क्या हो, सी से पानी से घिरा हुआ है। ये क्या था, किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड का पार्ट था। अब जो गोंडवाना लैंड थी, इसके अंदर इंडिया भी इंक्लूड था। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका एज वन सिंगल लैंड मास, मतलब कि एक सिंगल लैंड मास था। ये धीरे धीरे इन प्लेट के अंदर मूवमेंट हुई और इसकी वजह से क्या हो गया, ये अलग अलग हो गए। जो कन्वेंशनल करंट है ये स्प्लिट होगा, मतलब कि अर्थ क्रस्ट के अंदर से जो करंट निकलता है जब ये प्लेट के अंदर मूवमेंट होती है, तो ये क्या है, स्प्लिट होगा। जो क्रस्ट है हमारी, वो काफ़ी सारे नंबर ऑफ पीसीज में क्या हो गई, ड्रिफ्ट का मतलब बट गई। एक क्या बन गई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बन गई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का पार्ट था। सेपरेट हो गई वो गोंडवाना लैंड से, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया क्या बन गया, अलग से एक अपना एरिया बन गया। अब ये किसकी तरफ खिसक गई, टॉवर्ड्स नॉर्थ की तरफ चली गई। अब जो नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट, क्या जब नॉर्थवर्ड से वो खिसकी तो रिजल्ट क्या हुआ, वो टकराई किसके साथ, प्लेट के साथ। कौन सी प्लेट के साथ टकराई, वो यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई। अब इस टकराव की वजह से क्या हुआ, तो सेडिमेंट्री रॉक्स, मतलब कि रॉक्स टूटी। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या हुई, टूटने के बाद एक्यूमुलेटेड हो गई। एक्यूमुलेटेड मतलब कि जमा हो गई एक जगह, और उसने जियोसाइक्लाइन बनाया। जियोसाइक्लाइन मतलब कि फिजिकल फीचर बनाया, जिसको उन्होंने टैथीज बोला। अब ये टैथीज क्या है, फोल्डेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम ऑफ द वेस्टर्न एशिया एंड हिमालय। अब टैथीज क्या है, ये एक हमारा सी है, सी जो समुद्र है, जो कहाँ पे है, वेस्टर्न एशिया और हिमालय के पास में है। अब ये जो हिमालय क्या हुआ, अपलिफ्ट हुआ, जब ये अपलिफ्ट आउट द टैथी सी, मतलब कि जब वो प्लेट जो यूरेशियन प्लेट थी सर की, जो वो सेडिमेंट्री रॉक क्या हुई, अब जमा होती रही, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, एक दूसरे को खिसकाना शुरू कर दिया। अब जो नदरन प्लेन है वो फ्लैंक का मतलब जो नदरन पार्ट है, प्लेन है, जो पेनिनसुलर प्लेटो, इसकी वजह से क्या हुए, जब टैथी सी के अंदर वो सेडिमेंट्री रॉक जमा हुई, तो वो क्या हुआ, हिमालय भी बढ़ता चला गया, उसकी हाइट भी, क्योंकि उसके ऊपर रॉक्स के जो पार्टिकल्स थे वो जमा होते चले गए। साथ ही साथ जो पेनिनसुलर प्लेटो भी बने, इसकी वजह से बेसिन भी बने। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इसके अंदर डिप्रेशन आना शुरू हो गया। अब ये दोबारा से फिल्ड अप होना शुरू कर दिया, और इसके अंदर डिपोजिशन हुआ सेडिमेंट्स का। और जब ये डिपोजिशन किस वजह से हुआ, क्योंकि जब ये बेसिन बने थे, बेसिन में से क्या करती थी, रिवर फ्लो करती थी, अपने साथ क्या लेके आती थी, वो सेडिमेंट्स लेके आती थी। धीरे धीरे इनकी वो जो दरारें थी, जो टकराने की वजह से दरारें आई थी, वो भरना शुरू हो गई। जब वो भरना शुरू हो गई तो क्या बनना शुरू हो गए, माउंटेन्स बनना शुरू हो गए नॉर्थ में, और पेनिनसुलर प्लेटो बनना शुरू हो गए साउथ के अंदर।
अब साथ के साथ एक फ्लैट लैंड भी बना एंड एक्सटेंसिव एलुवियल डिपॉजिट्स, क्योंकि जो रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है वो काफ़ी सा क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं। तो एलुवियल डिपॉजिट्स भी वह हुए, जिसकी वजह से क्या बना, नदरन प्लेन बना। अब जो इंडिया था वो क्या करता है, इंडिया में अलग अलग तरह की फिज़िकल वेरिएशंस पाई जाती है, और वो किसकी वजह से, इन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से। जो पेनिनसुलर प्लेट्यूज है कॉन्स्टिट्यूट करता है बल्कि जो प्लेट्यूज है ये हमारे क्या हैं, एंशियंट लैंड मासीज है, बल्कि काफ़ी पुराने हैं। जो डेक्कन प्लेट्यू है वो सबसे बड़ा प्लेट्यू भी है वर्ल्ड का, और साथ ही साथ वो सबसे एंशियंट भी है। अब साथ की इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स, और इनको सपोज माना जाता है कि ये स्टेबल है, जो लैंड ब्लॉक्स बने हैं ये स्टेबल है। और कुछ लैंड ब्लॉक्स कैसे है, अनस्टेबल भी है। अब हिमालय है और उसके जो नदरन प्लेन है, लैंड फॉर्म्स है अब रिसेंटली है जो, और साथ ही साथ हिमालयन जो माउंटेन है अनस्टेबल, जो हिमालयन माउंटेन के आसपास का एरिया है उनको अनस्टेबल जोन माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या रहते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी ज़्यादा होती रहती है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, माउंटेन्स खिसकते रहते हैं। कई बार वो एक दूसरे के पास भी आ जाते हैं और कई बार वो एक दूसरे से दूर भी चले जाते हैं। जो ये होल माउंटेन सिस्टम है हिमालय का, रिप्रेजेंट करता है वेरी यूथफुल टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब है फिज़िकल फीचर्स, बल्कि वहाँ पे हाईएस्ट पीक भी है हिमालय पे, डीप वैलीज भी है, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स भी है। और जो नदरन प्लेन्स है हमारा, ये किससे बना हुआ है, क्योंकि जो रिवर्स आएंगी जब माउंटेन्स के ऊपर, तो माउंटेन्स पे क्या होती है, काफ़ी सारी वेजिटेशंस होती हैं, जो काफ़ी उसके अंदर मेडिसिनल वेजिटेशंस भी होती है, वो एलुवियल लेके आती है अपने साथ में, और इसकी वजह से वो एलुवियल डिपॉजिट्स बनाते हैं जो काफ़ी फर्टाइल होते हैं। अब जो पेनिनसुलर प्लेटूज़ है वो कैसे बने हैं, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बने हैं, और ये साथ के साथ राइजिंग हिल्स, बल्कि हिल्स की बनती रहती है, और वाइड वैलीज बनती रहती है, जो घूमने के पर्पज़ से क्या होती है, काफ़ी अच्छी है और ब्यूटीफुल भी दिखती हैं। अब हम करेंगे मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न्स। अब मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न्स में हम पढ़ेंगे कि जो इंडिया की फ़िज़िकल फीचर्स है वो किस किस तरह से डिवाइड की गई है। जो फर्स्ट है हमारी द हिमालयन माउंटेन्स, नदरन प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। इनके बारे में हम पढ़ेंगे अलग अलग से ब्रीफली। अब जो हिमालय है जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है, स्ट्रेच हो गया है ये ओवर द ईयर, बल्कि ये क्या होता जा रहा है, स्ट्रेच होता जा रहा है। जो हिमालय है ये हमारा, ये मतलब कि ये माना जाता है कि कई बार क्या होती है, इसकी हाइट बढ़ जाती है और कई बार इसकी हाइट थोड़ी सी कम हो जाती है, और ये किसकी वजह से, प्लेट की मूवमेंट की वजह से होता है। अब जो ये किस पे है, नदरन बॉर्डर है जो इंडिया का, वहाँ पे ये लाई करता है। अब ये जो माउंटेन रेंजेस है ये किसकी तरफ रन करती है, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र। जो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है हमारी, ये कहाँ से निकलते हैं, ये तिब्बत में जो मानसरोवर लेक है, जो उससे क्या है, ये हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है। नामचा, वहाँ पे क्या है, नामचा बरवा प्लेटू है, वहाँ से क्या करती है, ये रिवर निकलती है। अब जो हिमालय है रिप्रेजेंट करता है लॉफ्टिएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। बल्कि लॉफ्टिएस्ट का मतलब क्या है, ये ऊबड़ खाबड़ भी है और कहीं पे ये क्या है, प्लेन भी है। अब ये क्या है, एक बैरियर का काम करता है हमारे इंडिया के लिए, मतलब कि जो एशिया से हमारी नॉर्थ से जो कोल्ड विंड्स आती है उनसे क्या करता है, ये इससे टकरा कर वो विंड्स ना फैल जाती है, इसकी वजह से ज़्यादा ठंड नहीं होती है इंडिया में, बल्कि हमें कोल्ड विंड से क्या करता है, बचाता है। अब ये इसके एक आर्क मतलब कि अगर आर्क लगाई जाए, जैसा कि आप मैथ्स में लगाते हो सर्कल के अंदर, ये डिस्टेंस कितना कवर करता है, 2400 किलोमीटर तक करता है। अब जो इसकी विड्थ है वो कितनी है, 400 किलोमीटर है कश्मीर में, और 150 किलोमीटर है अरुणाचल प्रदेश में। जो इसका एटीट्यूडनल वेरिएशन है वो क्या है,
एटीट्यूडनल का मतलब इसकी जो हाइट है वो ग्रेटर है ईस्टर्न हाफ एंड देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ के अंदर। जो हिमालय है वो 3 पैरेलल रेंजेस के क्या है, बल्कि 3 पैरेलल रेंजेस बनाता है माउंटेन की, बल्कि लगातार ऐसे माउंटेन में जैसे कि आप वो बनाते हो ना, पिक्चर बनाते हो कि वो माउंटेन्स बने हुए, ऐसे वो रेंज बनाता है। कैसे बनाता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में बनाता है। इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ वैलीज़ भी है, इसके बीच में काफ़ी सारी वैलीज़ भी है जो ये रेंज बनती है। रेंज का मतलब होता है सीरीज़ टाइप में। अब बल्कि कहीं पे क्या है, रेंज क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट निकालते हो ना आप मैथ में, ऐसे इसमें रेंज क्या है कि कहीं पे ये ऊंची होती चली जाती है और कहीं पे निचाई पे आती रहती है। अब जो नदरन मोस्ट रेंज है उसको हम ग्रेट और इनर हिमालय बोलते हैं, मतलब कि हिमाद्री के नाम से जानते हैं। और ये मोस्ट कॉन्टीन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक है। एवरेज हाइट कितनी है इसकी, 6000 मीटर है। ये सभी क्या है, इट कंटेन्स, ये सभी हिमालयन जो पीक है उसको ये क्या करता है, प्रोमिनेंट, मतलब कि अपने अंदर समेटा हुआ है। अब ये हम कुछ हाईएस्ट पीक्स के बारे में बात करेंगे। जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल के अंदर है, इसकी हाइट है 8848 मीटर। कंचनजंगा इंडिया की है, कंचनजंगा को इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक माना जाता है। और जो मकालू है वो नेपाल के अंदर है एक, और ये 8481 मीटर है। ये नेम दिए गए हैं, ये आप खुद रिवाइज करोगे, आप इनको नोटबुक के अंदर भी लिख सकते हो। अब जो ये फोल्ड है ग्रेट हिमालय का, ये क्या है, असिमेट्रिकल, मतलब कि सिमेट्रिकल में क्या होता है, जिसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ये क्या है, असिमेट्रिकल है नेचर के अंदर, बल्कि हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते कि आधा हिस्सा इस तरफ है और आधा इस तरफ है। जो कोर पार्ट है हिमालय का वो कंपोस्ट किससे बना हुआ है, इसके हमारी 3 तरह की लेयर होती है, मेंटल, द क्रस्ट और द कोर। जो कोर होती है बिल्कुल इनर लेयर होती है, ये किससे बनी है, ग्रेनाइट से बनी है। और ये प्रोमिनेंटली परनियनली स्नो बाउंड, बल्कि यहाँ पे क्या है, स्नो से घिरा रहता है, बल्कि 12 महीने क्या रहती है, यहाँ पे बर्फ़ रहती है। इसलिए जो ग्लेशियर्स क्या करते हैं, यहीं पे है। जो सियाचिन ग्लेशियर है जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा माना जाता है, वो क्या है, इंडिया में है, लद्दाख में। अब जो ग्लेशियर है, और ये हिमालय से क्या, जो ग्रेट हिमालय से क्या होता है, जो गंगोत्री है ग्लेशियर, ये हमारा क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर है, जो कहाँ से निकलता है, गंगा नदी से निकलता है। अब ये जो गंगोत्री ग्लेशियर से क्या निकलती है, जो भागीरथी और अलकनंदा है, ये सारी की सारी नदी क्या करती हैं, आपस, ये दोनों मिल जाती है और कौन सी रिवर बनाती है, गंगा नदी का निर्माण करती है। और जो ये रेंज लाई करती है हमारी साउथ से हिमालय हिमाद्री में, ये मोस्ट रग्ड माउंटेन मतलब कि ऊबड़ खाबड़ है, जिसको हम हिमाचल बोलते हैं और लेसर हिमालय भी बोलते हैं। अब ये रेंजेस मेनली किससे कंपोज्ड होती है, कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक्स। अल्टर्ड का रॉक्स मतलब कि पहले रॉक्स टूटेंगी और फिर दोबारा से क्या करेंगी, वो आपस में चिपक जाएंगी और उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, जिसकी वजह से दोबारा से अल्टर्ड रॉक्स बनाएंगी। जो एल्टीट्यूड वेरीज करता है इसका 3700 टू 4500 मीटर तक है। इसकी एवरेज विड्थ क्या है, 50 किलोमीटर है। जो पीर पंजार रेंज है इसकी सबसे लॉन्गेस्ट है, मतलब कि जो हिमाचल के अंदर है। और जो हमारी धौलाधार और जो महाभारत रेंज है ये प्रोमिनेंट है, मतलब कि इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है। और जो रेंज कंसिस्ट है फेमस वैली इसकी कश्मीर के अंदर है, वो कांगड़ा और कुल्लू वैली है, कांगड़ा है, और कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और इसको हम, जो ये रीजन बनते हैं, जो ये वैलीज बनती है ना हिमालय के आसपास के एरिया की है, ये हिल स्टेशंस है और ये देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। नेचर का हमारे क्या है, एक तोहफा है। जो आउटमोस्ट रेंज है हिमालय की स्काल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं।
अब ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, 10 से 50 किलोमीटर में फैली हुई है। जो इनकी एल्टीट्यूड, जो हाइट होती है ना शिवालिक रेंज की, वो 900 से 1100 मीटर तक ही ऊंची होती है। अब जो ये रेंज कैसे कंपोज की जाती है, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, मतलब कि ज़्यादा सेडिमेंट्स नहीं जमा होते, रिवर्स लेके आती है और वो हिमालयन रेंज के फार्दर नॉर्थ में है, मतलब कि वो थोड़ा सा दूर पड़ते हैं ना, इसी वजह से वो ज़्यादा वहाँ पे सेडिमेंट्स नहीं पहुँच पाते हैं। अब जो ये वैलीज है कवर्ड है किसके साथ, थिक ग्रेवल। ग्रेवल का मतलब जो रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं, और साथ के साथ एलुवियम से। जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है वो किसके बीच में लाई करती है, लेसर हिमालय और शिवालिक, जिसको हम नोन एज दून्स, दून जैसे देहरादून, कोटली डून एंड द पाटली डून, ये सारी की सारी क्या है, जो लेसर है, मतलब कि कम हाइट है जिनको हम दून बोलते हैं, जो ये वैलीज होती हैं। अब साथ के साथ जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न है हिमालय की, वो डिवाइड की गई है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन के अकॉर्डिंग भी डिवाइड की गई है, वेस्ट से ईस्ट में। अब जो ये डिवीजन्स है कैसे ड्रामेक्रेटेड की गई है, रिवर वैल्यूज़ के थ्रू, मतलब कि कहाँ से कौन सी रिवर निकलती है उसी के अकॉर्डिंग क्या है इनको डिवाइड किया गया। फॉर एग्जांपल जो हिमालय है वो लाई करता है इंडस और सतलुज रिवर के बीच में, और जो ट्रेडिशनली जो क्या कहाँ पे है, पंजाब में, पंजाब हिमालय, इट आल्सो नोन एज रीजनली, और कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय बोलते हैं, और ये फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। अब ये जो पार्ट है हिमालय के कैसे लाई करते हैं, सतलुज एंड द काली रिवर्स इज नोन एज कुमाऊं हिमालय, मतलब कि सतलुज और काली रिवर जो एरिया बनाते हैं उसको हम कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। जो काली और तीस्ता रिवर बनाती है उसको नेपाल हिमालय बोलते हैं। जो पार्ट लाई करता है तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में उसको हम असम हिमालयस बोलते हैं। देयर आर रीजनल नेम्स है, ये इनके क्या है, रीजनल नेम है, मतलब कि एरिया के वाइज इनके क्या है, नेम हमने कैटेगराइज किए गए हैं। आप भी कुछ और नेम फाइंड आउट कर सकते हो। अब साथ ही साथ अब रीजनल, जैसे जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, जो हमारी ये नामचा बरवा प्लेट्यू से क्या है, मानसरोवर लेक से क्या है, ब्रह्मपुत्र नीवर निकलती है तिब्बत से, चीन से। अब ये क्या करती है, दिहांग जो गोर्ज है, गोर्ज का मतलब माउंटेन्स के बीच में से देखा होगा कि जो रिवर से निकलती है, थोड़ा एरिया छोटा छोटा रास्ता होता है, ये गोर्ज बनाती है। अब जो हिमालय को बैंड करती है शार्पली साउथ में और स्प्रेड करती है ईस्टर्न बाउंड्री की तरफ इंडिया में। अब जो ये इस तरह की जो रेंजेस है, ये इसको हम पूर्वांचल रेंजेस बोलते हैं, ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। अब जो ये हिल्स होंगी ये रनिंग होंगी थ्रू नॉर्थ से ईस्टर्न स्टेट की तरफ जाएंगी। अब ये किससे कंपोज्ड होंगी, बनी होंगी स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बनी होंगी, और साथ के साथ सेडिमेंट्री रॉक से भी बनी होंगी। अब जो ये कवर होंगी डेंस फॉरेस्ट, मतलब कि क्योंकि ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे रिवर भी फ्लोज करती है, क्लाइमेट भी काफ़ी अच्छा है, तो इसकी वजह से क्या है हमारे ये डेंस फॉरेस्ट होंगे, मतलब कि ऐसे फॉरेस्ट होंगे थिक बहुत ज़्यादा, और इसके पैरेलल क्या चलेंगी, रेंजेस और वैलीज भी चलेंगी। अब जो पूर्वांचल है वो कंप्राइजेस करता है, इसके अंदर पटकई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स क्या है ये लाई करती है, क्योंकि हिल्स ही क्या करती है, ये अट्रैक्ट करती है टूरिस्ट को। कल हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा नदरन प्लेन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।